नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राम कुमार है और हम आज बात करेंगे कि आप ऐसा करिए कि आप ऑप्शन बाइंग छोड़ ही दीजिए। मैं 1.5 साल से ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ, वो लगातार पूरे इंडेक्स पे मैंने ट्रेड किया है और वाई बेस, कैंडल बेस, ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन, हर तरह की ट्रेडिंग कर ली है। स्कैल्पिंग, ऑप्शन, लॉन्ग पकड़ा, क्या नहीं किया, सब कुछ किया। 1.5 साल किया मैंने। ये समझ लीजिए मैं बहुत अच्छा किया कि मेरे लॉसेस बिल्कुल ना के बराबर हुए, लेकिन प्रॉफिट कुछ नहीं हुआ। मेरा 1.5 साल बर्बाद हो गया। मैंने अपनी ज़िंदगी का 1.5 साल ऑप्शन ट्रेडिंग के चक्कर में बर्बाद कर दिया। अगर आपको अपने परिवार, फैमिली से ज़रा सा भी प्रेम है तो प्लीज़ ऑप्शन बाइंग छोड़ ही दीजिए आप। ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। करना ना करना आपकी मर्जी, ठीक। अगर आपको ऐसा जैसा मुझे फील हो रहा है, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, जिससे हमें भी अच्छा लगे कि हमारी बातों का कुछ तो कोई प्रभाव पड़ता है या कुछ सही है। एक भी मैसेज करेंगे आप तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं बता रहा हूँ 1.5 सालों से मैंने स्टार्टिंग में पहले ही महीने में करीब 4 से 5 हज़ार रुपये का लॉस किया। उसके बाद मेरे अकल ठिकाने आई तो मैंने स्कैल्पिंग स्टार्ट की। स्कैल्पिंग से क्या हुआ, मैं 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन, 18 दिन प्रॉफिट मैं इधर प्रॉफिट करता था, उधर लॉस रिकवरी करता था कि कैसे करके हमारे जो लॉस हुए हैं वो रिकवर हो जाए। फिर धीरे धीरे मेरा लॉस बढ़ के 10,000 रुपये हो गया। एक ही क्वांटिटी से मैं ट्रेड करता था, मैं एक ही क्वांटिटी से चेक कर रहा था भाई कि कितना दम है अपने आप में। मैंने इंडेक्स का कोई कोना नहीं बचा जहाँ से मैंने ट्रेड न मारी हो। इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऑप्शन बाइंग अगर अपनी फैमिली से, अपने लोगों से, अपने घर वालों से प्यार करते हैं तो बिल्कुल छोड़ दिए, वरना आप बर्बाद हो जाओगे। ऑप्शन बाइंग में दिखती तो बड़ी अच्छी है, प्रॉफिट भी दिखेगा बड़ा अच्छा, लेकिन लॉस उससे भी अच्छा दिखता है। मैंने यूट्यूब पे देखा है जितने लोग ऑनलाइन बाइंग करते हैं, ऑनलाइन वीडियोस देखते हैं, उन लोगों में जब उनकी कैंडल गिरती है तो लॉसेस कम दिखाई देते हैं, और उतने में जब रियल टाइम पे हम लोग ट्रेड करते हैं तो पता लगता है कि भाई ये तो प्रॉफिट के टाइम पे 200 रुपये प्रॉफिट हुआ, 300 रुपये प्रॉफिट हुआ, 400 का प्रॉफिट हुआ, लॉस के टाइम पे सीधे आप 700, 600, 800, 1200 ऐसे कर होता है। अब वो 60 हज़ार की कैपिटल से ट्रेड करेंगे, उनका लॉस ही नहीं होगा। भाई लॉस सबका होता है, उन्होंने अच्छा खासा प्रैक्टिस की हुई है, वो कुछ चीज़ें छिपा लेते हैं क्योंकि। और भाई मैं आपको ये बता दूं कि मेरा खुद का भाई और मेरे साथ 10-12 लोग सारे ट्रेड कर रहे थे ऑप्शन में एक साथ, अच्छे खासे पढ़े लिखे, एजुकेटेड। किसी का बहुत बड़ा कैपिटल था, मेरे पास बहुत कम कैपिटल था, इसलिए मुझे लॉस करने की गुंजाइश नहीं थी, इसलिए मैं टिक गया यहाँ पे। जो जरा सा भी गलती किया जिसने, एक ने 1.5 महीने के अंदर 5.5 लाख रुपए का लॉस किया, मेरे भाई ने 1 महीने में 50,000 का लॉस किया, और मेरे एक दोस्त ने, उसके पास भी कैपिटल था तो उसने क्या किया, वो 2 महीने के अंदर बाहर हो गया। उसके क्या नाम है, करीब 16-17 हज़ार रुपये लॉस हुए, और एक का करीब 5,500-6 हज़ार रुपये का लॉस हुआ। ऐसे ही करके सभी का लॉस हुआ, किसी का 10,000, किसी का 20,000, किसी का 50,000, किसी का 5 लाख, किसी का 6 लाख, ऐसे करके लॉसेस हुए। इसमें से कोई नहीं प्रॉफिटेबल हुआ, कोई भी, मैं भी नहीं हुआ। मैं 1.5 साल से कर रहा हूँ। मैं एक टाइम के लिए अपने सारे लॉस रिकवर करने ही वाला था। तकरीबन मेरा हाईएस्ट लॉस हुआ 10,000 रुपये तक। उसके बाद मैं उसको रिकवर करते 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 जैसे ही 2800-2900 एक ही क्वांटिटी से ट्रेड करता था। मैंने बीच बीच में कभी कभी 4 क्वांटिटी, 3 क्वांटिटी लिए, तो वो सिचुएशन के ऊपर मैंने ऐसे ही ले लिया था, लेकिन मैक्सिमम 98% में एक ही क्वांटिटी से ट्रेड करता था।
जब मुझे लगा कि भाई मैं ट्रेडिंग एकदम सीख गया हूँ, मैं 2 महीने लगातार प्रॉफिटेबल था। तीसरा महीना भी मेरा प्रॉफिट में ही जा रहा था। लास्ट के टाइम पे मैं तीसरे मंथ में बराबर हो गया, ना लॉस ना प्रॉफिट, और उसके नेक्स्ट मंथ में मुझे फिर लॉस हो गया। मुझे लगा 2 महीने में कि भैया मैं सीख गया, मैं तो बिल्कुल अब पैसे छापने वाला ही हूँ। क्योंकि यूट्यूब पे मैंने सुना था कि 6 महीने 7 महीने जो अच्छे से टाइम पास कर लेगा उसके प्रॉफिट में पैसे बनने लगेंगे। मुझे लगा कि भाई करीब साल भर हो गए तो 2 महीने प्रॉफिट हो गए मेरे। लेकिन उसके बाद जब मुझे लॉस हुआ तब मुझे झटका लगा कि भाई मैं 1 साल टाइम वेस्ट कर दिया, फिर 2-3 महीने और वेस्ट कर दिया। कब मुझे प्रॉफिट स्टार्ट हुआ? देखो ये मेरा लॉस प्रॉफिट हुआ नहीं, मैं अपना काम साथ साथ में करता रहता हूँ, प्लस ट्रेड मारता रहता हूँ। इसलिए मैं तो अभी ट्रेडिंग करूँगा, लेकिन मैं हर किसी को यही बोलूँगा कि आप ना ट्रेड करो, आप अपना काम करो, अपने बिजनेस, अपने धंधे पे काम करो, अपने जॉब पे काम करो। इससे ज़्यादा पैसे बनाओगे। मैंने इसके साथ साथ 10,000 रुपये ही इक्विटी मार्केट में लगाया, होल्डिंग में। वो 10 का आज मेरा 13-14 हज़ार हो गए। 3-4 हज़ार उसके प्रॉफिट दिखे मुझे कि हाँ मेरे जेब में आए थे 3-4 हज़ार। और इसमें मैं रोज़ का 1,000 रुपये कमाता था और रोज़ लॉस करता था। दूसरे तीसरे दिन 5,000 का लॉस कर देता था। कुल मिला के इससे ओवरऑल 1 रुपया भी नहीं आया, और उससे मुझे 3-4 हज़ार रुपये मिले जो मेरे जेब में गए, मैं गाड़ी के पेट्रोल में गए। इसलिए ये ट्रेडिंग क्या है कि प्रॉपर प्रैक्टिस की। जहाँ जहाँ से मुझे लॉसेस हुए, मुझे ये भी पता है कि मैंने यहाँ पे गलतियाँ की, लेकिन ऑप्शन जो होता है वो आपके दिमाग से खेलता है। उसकी एक कैंडल जिसने भाई जिसने कैंडल्स की डिजाइनें बनाई है ना भाई, मानना पड़ेगा क्या बनता है। ब्रेकआउट होगी, ट्रेड आप मारोगे, रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट हुआ, आप ट्रेड मारोगे, वहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा थोड़ी देर, 100 रुपये। एक क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, अगर 2 है तो 400 कर लेना। वहाँ पे 100-200 का प्रॉफिट होगा आपका। धीरे से मार्केट जरा से रेड हुआ, प्रीमियम धड़ाधड़ नीचे गिर गया। इतना गिर जाएगा, इतना गिरेगा प्रीमियम कि आपकी फट जाएगी और आप एग्जिट मार दोगे ट्रेड। जैसे ही एग्जिट मारोगे, ऐसे बहुत सारे रिटेलर एग्जिट मारेंगे, मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगा। ऐसे सीखते साल हो जाएंगे, 1.5 साल हो जाएंगे, 2 साल हो जाएंगे। उसके बाद से ऑपरेटर को डिजाइन चेंज कर देगा भाई उसके अंदर, फिर से वही कहानी शुरू हो जाएगी। अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है ऑप्शन में, तो एक ही जुगाड़ है कि आप जैसे ही प्रॉफिटेबल हो, पहला ट्रेड मारो, जिंदगी का अपना फर्स्ट ट्रेड मारो, सेकंड ट्रेड मारो, थर्ड ट्रेड मारो। जैसे ही आपका 100-200 रुपये का, 400, 1000, 2000 का प्रॉफिट हो, उसी दिन से बंद कर दो ट्रेड, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो गए। अगर आपको लगता है कि मैं साल भर करके प्रॉफिटेबल बन जाऊँगा ऑप्शन में, और पर डे एक क्वांटिटी एक ही ट्रेड, मैं कह रहा हूँ पर डे आप एक ही ट्रेड मारो और साल भर मारोगे। मैंने तो एक दिन में 10 क्या 25-25, 30-30 ट्रेड मारे शुरुआत में। उसके बाद तो मैंने बस सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट डाउन, ऐसे जितने मतलब यूट्यूब पे कहानियाँ थी उन सब पे मारी। कुछ अपनी एक्सपीरियंस से मारी, कहीं से कुछ नहीं। बस यही था कि मैं लॉस करता था, फिर रिकवरी करता था बैठ के सारा दिन, और रिकवरी भी हो जाती थी, अच्छी खासी रिकवरी हो जाती थी। किसी दिन 200-410 रुपये प्रॉफिट, किसी दिन 2000, 2500 प्रॉफिट, किसी दिन सीधे 3000 की लॉस, और जरा सी भी लॉस। ऐसा लगेगा मार्केट नीचे आ रही चाहिए, भैया इस जगह पे तो पक्का आपको रुकनी, रुकेगी भी प्रीमियम नहीं भगेगा। प्रीमियम उनकी है भैया, उनकी मर्जी, वो भगाएंगे तो भगेगी, नहीं भगाएंगे नहीं भगेगी, आप तो बैठे रहो। मेरी बात मान लो, पहली बात तो ऑप्शन बाइंग जो है वो हर किसी के लिए नहीं बनी। हर इंसान का काम करने का तरीका जो होता है वो अलग अलग होता है। हर इंसान ऑप्शन बाइंग में कभी प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकता।
इंसानों में करीब 80% तो ऐसे ही लॉस कर देंगे क्योंकि उसकी सिस्टम ही ऐसी है। 10-15% फाइट करेंगे उसमें, तो 1-3 भगवान जाने वो कौन होंगे, 1-2 होंगे जो प्रॉफिट करेंगे। और या तो फिर यूट्यूब पे बैठे हुए वो सारे दिग्गज जो कोर्स बेच बेच के अच्छा खासा पैसा कमा रहे, 40,000 का कोर्स, 50,000 का कोर्स, 80,000 का कोर्स, अच्छा खासा दुकान चला रखा। उस लाइन में भी आओगे तो कंपटीशन है अच्छा खासा, क्योंकि जितनी झूठ बोलोगे आपके व्यूअर उतने ही आएंगे। झूठ बोलने उन लोगों को महारत हासिल है। मैंने इतना बना दिया, लाखों का प्रॉपर्टी खड़ा कर दिया, ये खड़ा कर दिया, वो खड़ा कर दिया। मैंने ऑप्शन बाइंग से जिस दिन प्रॉफिट होता था खूब दबा के पार्टी करता था कि आज 1,000 रुपये हो गए, 2,000 रुपये, भैया गाड़ी में तेल डालो, घूमने चलते हैं नेपाल, घूमने चलते हैं पहाड़ों पे। जब लॉस हो जाते थे तो कोई किनारे नहीं आता है। 5 किलो वजन मेरे घट गए, इसलिए मैं बोलता हूँ भैया जितने पैसे इसमें फूकने से अच्छा है किसी मार्केट में इन्वेस्ट कर दो, वो कुछ तो रिटर्न देंगे। लेकिन इसमें आपका टाइम बिल्कुल ख़राब होगा, पूरा टाइम आपका ख़राब हो जाएगा। भाई वीडियो अगर अच्छी लगे ना तो लाइक और कमेंट करना, ना लगे तो गाली ही दे देना, कम से कम 1-2 गाली दे के ही चले जाना, लेकिन कम से हमें लगे तो कोई देख रहा है। इसी के साथ अपनी बातों को विराम देते हुए